बात यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अजित पवार जो है वह उसमें सवार थे, चालक कर्मी जो है वह उसमें सवार होंगे, साथ ही साथ उनके सुरक्षा कर्मी और उनके सहयोगी जो है वह सवार होंगे और कुछ स्थानीय नेता जो है वह उसमें सवार हो सकते हैं। तो मैं इससे अभी जो है संख्या को लेकर के भी स्थिति जो है वह स्पष्ट नहीं किया गया है। हमारी लोगों से बात हुई, उनका साफ तौर पर कहना था कि प्राथमिकता जो है वह अभी राहत और बचाव कार्य में लगना जो है वह प्राथमिकता है। पूरी तरह से लोग जो है वो कोऑर्डिनेशन के माध्यम से, चाहे वो स्थानीय प्रशासन हो, एयरपोर्ट अथॉरिटी हो, ये विमान या फिर क्योंकि एयरपोर्ट अथॉरिटी के पास भी वहां पर अग्निशामक दल होते हैं, जो फायर ब्रिगेड होता है, साथ ही साथ उनके अपने सेफ्टी मेजर्स होते हैं। लेकिन में यह हाई प्रोफाइल मामला है तो इसमें जो स्थानीय प्रशासन है, चाहे वो जिला प्रशासन की बात करें, पुलिस प्रशासन की बात करें, वह भी इसमें जो है वह जुट गया है। तो पूरा फोकस जो है वह इस समय किया जा रहा है कि अधिक से अधिक लोगों का राहत में हो सके, बचाव किया जा सके और जो हादसा हुआ है, दुर्घटना हुआ है, उस में से जो है वह निपटा जा सके। जी बिल्कुल विनीत, कुछ अभी जानकारी निकलकर सामने आए तो उसको लेकर के भी आप लगातार नजर बना के रखेगा। फिलहाल आपके सूत्रों से अगर आपकी बातचीत हो पाई हो या अजीत पवार के जो करीबी है, राजनीतिक करीबी, उनका अभी इस पर फिलहाल कोई अपडेट मिल पाया हो उनसे कुछ की क्या उनकी स्थिति है, क्योंकि इसी अभी जो ताजा जानकारी है उसके मुताबिक वो इसमें घायल हुए, लेकिन उनकी स्थिति को लेकर भी अगर कुछ अपडेट मिल पाए। जी मैं यही बात हमें आपको बताना है। हम लगातार उनके संपर्क में हैं। जब उनसे हमने बात की थी तब उनका साफ तौर पे कहना था कि जो इस तरह की दुर्घटना होती है उसमें सेकंड्स भी जो होता है वह काफी महत्वपूर्ण होता है और इस वक्त जो उनका फोकस है, चाहे सुरक्षा कर्मियों की बात करें, चाहे बचाव कर्मियों की बात करें या राहत कर्मियों की बात करें, सबका फोकस है, या डॉक्टर्स की बात करें क्योंकि इसमें महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो डॉक्टर्स की भी होती है। तो उनका सबका फोकस यह है कि अधिक से अधिक समय जो है वो दिया जा सके, बचाव कार्य में दिया सके और इसी को लेकर के फोकस जो है विनीत। और इस वक्त बड़ी अपडेट ये भी सामने आ रही है, विमान हादसे में 6 लोगों की मौत की खबर मिल रही है। ये बड़ी जानकारी इस हादसे के बाद की निकल के सामने आ रही है। पार्थ पवार और सुप्रिया सुले बारामती के लिए रवाना हो गए हैं। तो बारामती में अजीत पवार का विमान क्रैश हुआ है और फिलहाल जो इस पूरे हादसे को लेकर ताजा अपडेट है उसके मुताबिक इस विमान हादसे में अब तक 6 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। हालांकि इसमें अभी भी कुछ लोग घायल हैं, उनकी स्थिति को लेकर अभी अपडेट आना बाकी है। फिलहाल आपको बता दें कि जो बड़ी अपडेट है उसके मुताबिक सुप्रिया सुले और पार्थ पवार भी बारामती के लिए रवाना हो गए हैं। तस्वीरें एक तरफ हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, क्रैश साइट से जो तस्वीरें सामने आ रही है जहां पर यह हादसा हुआ, और दूसरी तरफ जो लगातार जानकारी मिल रही है, सुरक्षा एजेंसियां, प्रशासन और इसके साथ ही एम्बुलेंस मौके पर पहुंची, तुरंत वहां से घायलों को अस्पताल ले जाया गया, उनको उपचार दिया जा रहा है। 6 लोगों की मौत की खबर अब तक सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, महाराष्ट्र के बारामती में ये बड़ा विमान हादसा हुआ। इस विमान में अजीत पवार भी मौजूद थे और फिलहाल अभी उनकी स्थिति को लेकर के अपडेट आना बाकी है। वो इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इसके अलावा इस विमान हादसे में अब तक 6 लोगों की मौत की खबर भी सामने आ रही है। आपको बता दें कि पार्थ पवार और सुप्रिया सुले भी बारामती के लिए रवाना हो गए हैं। फिलहाल सबसे पहली प्राथमिकता सभी घायलों को और इस हादसे में हताहत हुए लोगों को उपचार देना, ये सबसे पहली प्राथमिकता प्रशासन की है। और इस बड़ी खबर में अभी जो अपडेट निकलकर सामने आ रहा है उसके मुताबिक इस विमान हादसे में 6 लोगों की मौत हो चुकी है। डिप्टी सीएम अजीत पवार भी गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाए गए हैं, उनकी हालत भी काफी गंभीर बनी हुई है। यह हादसा इतना भीषण था ये आप इन तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि विमान में आग लगने के बाद किस तरह से ये पूरा विमान जलकर राख हुआ है ये इन तस्वीरों में भी साफ स्पष्ट तौर पर देखा जा रहा है। क्रैश साइट से आ रही 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और वहां से घायलों को अस्पताल ले जाया गया उपचार के लिए। फिलहाल 6 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पार्थ पवार और सुप्रिया सुले भी बारामती के लिए रवाना हुए हैं। तो बारामती में अजीत पवार का विमान क्रैश हुआ है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां लगातार इस पूरे हादसे के बाद हालातों पर नजर बनाए हुए हैं और वहां पर प्राथमिकता के साथ ही सभी कदम उठाए जा रहे हैं। सबसे पहले जो घायल लोग हैं
उन्हें अस्पताल ले जाएगा। और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देखिए इस वक्त का ये सबसे बड़ा अपडेट, विमान हादसे में अजीत पवार का निधन हो गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, महाराष्ट्र के बारामती में ये बड़ा हादसा हुआ। विमान हादसे में अजीत पवार का निधन हो गया है। ये दुखद खबर आज की। तो बारामती में ये हादसा हुआ और इस विमान हादसे में अजीत पवार का निधन हुआ है। इस वक्त की सबसे बड़ी और दुखद खबर आपको बता रहे हैं। दरअसल वो एक कार्यक्रम में शामिल होने के बाद वापस बारामती लौट रहे थे और लैंडिंग के दौरान ये विमान क्रैश हुआ। इस विमान में अजीत पवार भी मौजूद थे। 6 लोगों की मौत हुई है और इसमें अजीत पवार भी हैं जिनका निधन हो चुका है। इस वक्त की ये दुखद खबर, विमान हादसे में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का निधन। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पार्थ पवार और सुप्रिया सुले भी बारामती के लिए रवाना हो गए हैं। महाराष्ट्र से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बारामती में ये विमान हादसा हुआ, घटनास्थल की तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे थे और अब सबसे बड़ा अपडेट इसमें आया है। 6 लोगों की मौत हुई है और इसमें अजीत पवार का भी निधन हो गया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर सामने आ रही है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का विमान हादसे में निधन हो गया। ये बड़ी और दुखद खबर। लैंडिंग के दौरान ये विमान क्रैश हुआ और इस विमान में अजीत पवार भी मौजूद थे। उनका भी इस विमान हादसे में निधन हो गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी, विमान में 6 लोग सवार थे और सभी 6 लोगों की मौत हो गई। फिलहाल पार्थ पवार और सुप्रिया सुले बारामती के लिए रवाना हुए हैं। लैंडिंग के दौरान ये विमान क्रैश हुआ और इस हादसे में अजीत पवार का निधन हो गया। ये बड़ी खबर सामने आ रही है बारामती से। क्रैश साइट से जो तस्वीरें सामने आई हैं वो भी लगातार आपको दिखा रहे हैं और इन हादसे की तस्वीरों से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि वहां पर क्या स्थिति रही होगी, क्योंकि विमान पूरी तरह से जलकर राख हो चुका है। विमान के परखच्चे उठ चुके हैं और ऐसे में इस विमान में मौजूद सभी 6 लोगों का निधन हो गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। महाराष्ट्र के बारामती में यह हादसा हुआ और इस विमान हादसे में उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का भी निधन हो गया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर। तो महाराष्ट्र के बारामती में ये हादसा हुआ। तस्वीरें आप लगातार देखिए। एक कार्यक्रम में शामिल होने के बाद दरअसल वापस बारामती लौट रहे थे, लेकिन लैंडिंग के दौरान ये हादसा हो गया। विमान क्रैश हुआ। चार्टर्ड प्लेन से वो सफर कर रहे थे। विनीत, दुखद खबर, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार अब नहीं रहे, उनका भी विमान हादसे में निधन हो गया है। जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब जो बड़ी पे में खबर आ रही है, जो सूचना आ रही है, उसके अनुसार यह में दुखद खबर अब सामने आया है, जिसके तहत महाराष्ट्र के जो उप मुख्यमंत्री है अजित पवार, उनका जो विमान क्रैश में जो है वह निधन हो गया है। तो मैं अब यह जैसा कि हम हालांकि प्रारंभिक जानकारी दे रहे थे और जो हमें जानकारी मिल रही थी उसके अनुसार राहत और बचाव के कर्मी जो है वह पूरी तरह से तैनात थे, वह पूरी तरह से मुस्तैद थे और वह पूरी तरह से कोशिश कर रहे थे कि जो मिनिमम कैजुअलिटी जो है वह हो। लेकिन जब इस तरह का विमान हादसा होता है तब इस तरह की जो स्थिति है वही सामने आती है। हालांकि ऐसे परिस्थिति में जब विमान क्रैश कर जाए उस समय जो है जी, तो देखिए लगातार विनीत भी जानकारी दे रहे थे किस तरीके से वहां पर मौके पर राहत बचाव की टीमें जुटी हुई थी और मिनिमम कैजुअलिटी की उम्मीद वहां पर की जा रही थी। हालांकि सबसे दुखद खबर ये रही कि जितना भीषण ये हादसा था उसके मुताबिक आप तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां पर क्या स्थिति रही होगी, क्योंकि विमान पूरी तरह से आग में जलकर राख हो चुका था और इस विमान में सवार सभी 6 लोगों की मौत हो गई, जिसमें अजीत पवार भी शामिल हैं, उनका भी निधन हुआ है। विनीत, हम लगातार तस्वीरें भी देख पा रहे हैं, क्रैश साइट से जो तस्वीरें सामने आ रही है और इन तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह हादसा कितना भीषण था और इसमें विमान में सवार लोगों का बच पाना भी बेहद मुश्किल था।
जी निश्चित तौर पर मैं जिस तरह का हादसा जो है वह बम हुआ था और मैं सामान्यतः हम देखते हैं जब प्लेन क्रैश होता है तब उसमें बचने की स्थिति जो है वह काफी कम होती है। लेकिन मैं जिस तरह से हम देखे जो हमारे में वहां के नजदीकी लोगों से बात हुई उनका साफ तौर पे कहना था कि वह अंतिम कोशिश भी जो है वह करना चाहेंगे। जो राहत और बचाव का जो काम है वह या फिर हम कहें जो कदम उठाए जा सकते थे चाहे वो एयरपोर्ट अथॉरिटी के द्वारा हो या फिर कि जो कदम जो है वो प्रशासन के द्वारा हो, सभी ने अपने में कदम जो है वह उठाए। लेकिन जिस तरह की परिस्थिति बनी उसमें सामान्यतया जो है किसी के बचने की संभावना जो है वह काफी कम होती है। और आज जब अजित पवार जो है वह वापस आ रहे थे, बारामती जो है वापस आ रहे थे, जब लैंडिंग में की कोशिश जो है वो चार्टर्ड के द्वारा की जा रही थी, तब उस समय जो है वह प्लेन जो है वह दुर्घटनाग्रस्त हो गया। और जिसमें मैं अब जानकारी आ रही है कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री जो है अजित पवार वह भी इसमें दुर्घटना के शिकार जो है वह भी हुए हैं। तो एक बड़ी बात यह है अजित पवार के बारे में अगर हम तो बड़े नेता थे। बारामती क्षेत्र की बात करें तो उस क्षेत्र के बड़े नेता थे, हमेशा वह राज्य की ही राजनीति जो है वह किया करते थे। अजित पवार जो है वो शरद पवार के भतीजे में थे और माना यह जा रहा था कि राज्य की राजनीति में जो अजित पवार जो है वो शरद पवार के उत्तराधिकारी के तौर पर जो है वह उन्हें देखा जा रहा था। लेकिन जिस तरह की दुर्घटना जो है वह यहाँ पर हो गई है, यह एक बड़ी दुर्घटना है जिसमें किसी का भी बचना जो है वह मुश्किल था। महाराष्ट्र की राजनीति के हिसाब से बात करें तो एक बड़ी बात जो है वह है। अगर हमें हालिया दिनों की बात में करें तो शरद पवार और अजित पवार के बीच में राजनीतिक तौर पर मतभेद जो है वो हम देख सकते थे। इसके कारण जो है शरद जो एनसीपी है उसमें फ्रैक्शन हुआ था, लेकिन पारिवारिक संबंध जो है वो हमेशा से बने हुए थे। अगर मैं अभी स्थानीय निकाय चुनावों की बात करें तो फिर से बारामती की बात करें या फिर पुणे की बात जी एनसीपी के थे है वो बिल्कुल। तो ये एक बेहद ही दुखद खबर, अजित पवार का भी इस विमान हादसे में निधन हो गया। लगातार दिल्ली भी अब तक खबरें पहुंचा रहे हैं। फिलहाल जो ताजा अपडेट है उसके मुताबिक पार्थ पवार और सुप्रिया सुले भी जो है वो बारामती के लिए